और 7. 1, 3, 5 and 7. Yes, ma'am. All questions are clear? Show me your copy. Ma'am. Saurav. Yes, Saurav, show me your copy. Ma'am. Focus your camera on your copy. Which question? Which question is this? Question number 3. Third. And show me question number 5. Ma'am. Question number 5. Third. Yes. Okay. Diana, have you done? आपने किए सारे questions? Any query? Yes, ma'am. Ma'am. No? No, ma'am. Abhishek, Yes, ma'am. have you done all the question? No, ma'am. Why? मैम मेरे को मैम ये ब्रैकेट वाले समझ में नहीं आ रहे. क्या नहीं समझ में आया बेटा ब्रैकेट में? मैम 7 और 5. Only question number 5 and 7. यस मैम. बाकी क्वेश्चन किया आपने? क्वेश्चन नंबर 3. मैम हाँ, मैम 1 मिनट. क्वेश्चन नंबर 3. Have you done or not? यस मैम. Show me your copy. 1 मिनट मैम. एक्सक्यूज मी. First of all, switch on your video. Abhishek, आप वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो कॉपी कैसे दिखेगी मुझे? मैम वो Yes. मैम नहीं. अब आएगा मैम. 1 मिनट. आपने क्वेश्चन किया है कि नहीं किया? Have you not? मैम किया है. मैम आंसर नंबर 3 है. मैम फर्स्ट दिखाऊं? And नहीं समझ में आया? यस मैम. And 7. मैम वो भी नहीं आया मैम. दोनों हार्ड लगे मैम थोड़े से. हार्ड तो नहीं है बेटा, आपको वही चीज जो आपको बताया था स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करने हैं. ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, बोर्ड मार्क्स यूज कीजिए. आपने ट्राई नहीं किया तो होंगे कैसे क्वेश्चंस? देखकर ही आपने डिसाइड कर लिया? हाँ, लेंथी है तो हार्ड होगा. यस, स्टार्ट करें. आर यू रेडी? एक्चुअली मैम. यस. यस मैम. आपने वो जो क्वेश्चन दिए थे ना सिंपलीफाई के, तो मैम वही जो आपने क्वेश्चन दिए थे वही करने थे क्या मैम? मैंने उसका वो नहीं लिया था स्क्रीनशॉट, तो मैम मैंने सारे कर लिए. Which questions?
मैम आपने दिए नहीं दिया होमवर्क और इन क्लास वर्क? मैम एक्सरसाइज 6 के यस 6 डे के मैंने आपको क्लास वर्क में या होमवर्क में कौन से क्वेश्चंस की आप बात कर रहे हैं? होमवर्क में 1, 3, 5 एंड 7। यस मैम। मैम मेरे को पता नहीं था कि मैम कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो मैम मैंने सारी ही कर लिए। ओके कोई बात नहीं, आपने कर लेना, ठीक है। यस नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन फॉर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑल यू हैव डन? यस मैम। यस चेक योर क्वेश्चंस। एक्सक्यूज मैम। Yes. Yes, question number 7. Note down today's date. Chapter number 6. Chapter number and name. And exercise 6A. Check your question. Question number 7. See the solution. मैम ये क्लास वर्क कॉपी में नोट डाउन करना है? नहीं, listen to me. अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया है 7 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया, लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी। Some of the students having problem in question number 7. थी ना कुछ बच्चों को प्रॉब्लम? यस मैम। तो इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन आपको दिया है। अगर आपने कर लिया है होमवर्क में देन डोंट राइट इन योर क्लास वर्क कॉपी, इट इज ऑलरेडी इन योर होमवर्क कॉपी। ओके मैम। जिसने नहीं किया था क्वेश्चन नंबर 7, जिसको प्रॉब्लम थी वो नोट डाउन कर सकते हैं, क्लियर। और जिसने कर लिए हैं वो जस्ट चेक करिए योर क्वेश्चन इज करेक्ट और नॉट, क्लियर। Clear? Say something. Yes ma'am. Yes Okay. ma'am. Yes ma'am. Explain the question. Yes ma'am. Explain. Yes. Yes ma'am. मैम होमवर्क की कॉपी यही बनेगी ना? होमवर्क की कॉपी आपकी ब्लू कलर वाली कॉपी है ना, एक्सरसाइज शॉर्ट एक्सरसाइज कॉपी जो नॉर्मल कॉपी है आपकी रेगुलर कॉपी, ये वाली मैम? ब्लू कलर की कॉपी है आपके पास? यस मैम ये वाली है। हाँ बस वही आपकी क्लास वर्क कॉपी होगी, सॉरी होमवर्क कॉपी। क्लास वर्क कॉपी आपका रजिस्टर होगा। ओके मैम। लॉन्ग एक्सरसाइज कॉपी रजिस्टर। यस क्लास वर्क आपका रजिस्टर होगा और होमवर्क आपकी ब्लू कलर की जो कॉपी है वो होगी, क्लियर। अब देखिए सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूं क्वेश्चन नंबर 7 का? यस मैम। यस मैम। या आप में से कोई एक्सप्लेन करना चाहता है जिसने किए थे क्वेश्चन नंबर 7? यू वांट टू एक्सप्लेन और नॉट? नो? यस पलक, हैव यू चेक्ड योर क्वेश्चन? पलक? यस मैम मैं कर रही हूँ। Check your question. Yes, question is 4 whole number 4 upon 5 divided by 3 upon 5 of 5 plus 4 upon 5 multiplied by 3 upon 10 minus 1 upon 5. यही क्वेश्चन था आपका। Say yes or no, response करिए। यस मैम। What we will solve first? सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? आप लोग आंसर देते जाइए, हम पढ़ चुके हैं सब ये। सबसे पहले क्या सॉल्व? First we divide according to yes ma'am according to D mass. बट यहाँ तो ऑफ भी है, ऑफ है कि नहीं है यहाँ पे? मैम ऑफ इज मल्टीप्लिकेशन।
लेकिन पहले क्या सॉल्व होता है, ऑफ या मल्टीप्लाई? ऑफ सॉल्व होगा ना। बॉड मास बताया था BODMAS। ब्रैकेट के बाद ऑफ, ऑफ के बाद डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। यही बताया था आपको। अब ब्रैकेट तो नहीं है यहाँ पर मम्मी, मैम ने बोला है ना, तो हम क्या सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप तो क्लियर है, अब सेकंड स्टेप पे आ जाइए। ऑफ की जगह पे हमने क्या साइन बताया था, मल्टीप्लाई। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन रखा, 24/5 डिवाइडेड बाय 3/5 मल्टीप्लाइड 5 प्लस 4/5 मल्टीप्लाइड 3/10 माइनस 1/5। सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो ऑफ को सॉल्व किया आपने तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। बताइए मुझे, सेकंड स्टेप देखिए। समथिंग और हो गया, हो गया ना। हमने ऑफ सॉल्व कर दिया। अब ऑफ के बाद हमें क्या सॉल्व करना होगा, डिवीजन। डिवीजन, ठीक है ना। ऑफ सॉल्व करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया, 24/5 डिवाइडेड बाय 3/1। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो यहाँ 1 आ गया ना। Yes. 4/5 डिवाइडेड 1। बताया था मैंने आपको, फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, क्या करते हैं बताइए, रेसिप्रोकल करते हैं। किसका, किसका, अप डाउन नंबर्स का। डिवाइड के बाद वाला जो नंबर होता है, डिवाइड के राइट साइड में जो नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल करते हैं। और डिवाइड के साइन को किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के साइन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा 24/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 प्लस 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/10 माइनस 1/5। ये क्लियर हो गया। मैम। अब हम इसको हम लोवेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे। 10 है तो 10 लिख दिया, 5 है 8 लिख दिया। 3 और ये 24, ये दोनों कैंसिल हो रहा है। 3 1 जा 3 एंड 3 8 जा 24। ठीक है। अब यहाँ पे प्लस के राइट साइड में आ जाइए। ये देखो 4 और 10 दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। कैंसिल करने का मतलब क्या है, डिवाइड करना। 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। ठीक है। अब क्या करोगे, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 व्हाट वी विल गेट, 8 और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 5। फिफ्थ स्टेप बता रही हूँ आपको, 8/5 प्लस, अब यहाँ पे आपने 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 3 2 जा 6 and 5 into 5 10. 5 into 5 10। No, I'm sorry, 25. Sorry. अब यहाँ आ गया 6/25। Yes, ma'am. अब सब्ट्रैक्शन एज इट इज रहेगा -1/5, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हम लास्ट में करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉड मास। इज इट क्लियर और नॉट? अब बताइए मुझे, 8/5 प्लस 6/25 माइनस 1/5, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए पहले मुझे। No, ma'am. हाँ, No, ma'am. ये क्लियर नहीं हुआ। No, ma'am, समझ नहीं आया। अच्छा, क्वेश्चन 24, अच्छा ये देखिए 24/5 इंटू 1/3। आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई को हम, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम ये देखते हैं ना कि ये अगर लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है तो हम इसको लोवेस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं।
लोवेस्ट फॉर्म पता है आप लोगों को? कैंसिल करना, कैंसिल मतलब डिवाइड करना। Yes, ma'am. तो यहाँ पे देखो 3 और 24 ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? दोनों डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? 3 और 24 दोनों 3 की टेबल में आते हैं कि नहीं आते? आते हैं। आते हैं ना। 3 1 जा 3 हो गया, 1 टाइम हो गया ये, और 3 8 जा 24। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, ma'am. 24 कितने टाइम कैंसिल हो सकता है? कितने टाइम डिवाइड करोगे इसको? 8 टाइम ना। 8 टाइम, 8 का 24, तो यहाँ पर 8 आ गया प्लस, अब 4/5 मल्टीप्लाइड 3/10 माइनस 1/5। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे इसको लोवेस्ट फॉर्म में? लोवेस्ट फॉर्म मीन्स हमको कैंसिल करना है, तो 4 और 10 दोनों 2 की टेबल में आते हैं कि नहीं आते? आते हैं। मुझे आते हैं ना। आते हैं। 4 कितने टाइम आता है 2 की टेबल में? कितने टाइम आता है? 2 टाइम आता है। यहाँ पे हमने लिख दिया 2 2 जा 4, 4 को हमने कट किया, 2 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 10 था, 10 को आपने कैंसिल किया। 10 कितने टाइम आता है 2 की टेबल में? 5 times. 5 टाइम Excuse आता me, है। ma'am. 2 यस मैम हाँ अगर हम बोलिए। मैम हम अगर इसको 2 से डिवाइड कर दे तो 2 4 टाइम्स मतलब कि 2 टाइम्स 4 आता है, तो मैम 2 से भी तो कट सकता है। 2 से तो कट जाएगा, लेकिन दोनों से कटना चाहिए ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कटना चाहिए। तो न्यूमरेटर में तो आप काट दोगे, डिनोमिनेटर में है क्या कोई नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहा है? डिनोमिनेटर 5 है। यस मैम। 5 आते हैं क्या 2 की टेबल में? नो मैम। नहीं आता ना। कैंसिल Yes. करने का क्या रूल है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है। फ्रैक्शन पढ़े थे ना आपने 5th क्लास में? यस मैम। 5th क्लास में फ्रैक्शन पढ़े थे। यस मैम पढ़े थे। तो जब हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करना होता है। ऐसा नहीं कि केवल आपने न्यूमरेटर को कैंसिल कर दिया, डिनोमिनेटर को छोड़ दिया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ओनली 1 टाइम ये कट हो सकता है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे 5 आ गया और न्यूमरेटर में क्या है 2 और 3, तो ये अब किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो सकते। इज इट क्लियर? यस मैम, नाउ इट इज ठीक है। क्लियर। अब देखो यस मैम, समझ में आ गया। मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल होता है? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यही होता है ना फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन का रूल। यस ठीक है। मैम। यहाँ पे न्यूमरेटर में 8 है मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 8 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया आपका? 8 मल्टीप्लाइड बाय 1, 8। हाँ 8 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 5, तो 8/5 कैसे आया? समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का साइन था, आपने प्लस का साइन किया, ठीक है। से यस और नो? यस मैम। यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, व्हाट वी विल 2 multiplied by 6। 6, न्यूमरेटर में 6 आ गया, यस मैम। ठीक है। देन 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 25। तो 6/25, इट इज क्लियर। यस मैम। 6/25 कैसे आया? हमने क्या किया? मल्टीप्लाई यस मल्टीप्लाई किया। डिवाइड करके जो आंसर है जो बच रहा उससे मल्टीप्लाई किया। क्लियर। यस मैम। -1/5 एज इट इज रहेगा क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन लास्ट में करना है। अब बताइए मुझे ये स्टेप समझ में आया? 8/5 + 6
upon 25 minus 1 upon 5? Yes. Hmm? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आ गया ये? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है. अब यहाँ पे एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, दोनों ऑपरेशन हो रहे हैं. पहले हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू वर्ड मास? What we will do first? Addition और subtraction according to Ma'am, word mass. Addition. एडिशन करेंगे ना, एडिशन करेंगे तो Yes, सब्ट्रैक्शन इग्नोर कर दीजिए. 8/5 प्लस 6/25. आपको इसको क्या करना है? प्लस करना है ना. Ma'am. It is like fraction or unlike fraction? इतना टाइम लगा रहे हो बेटा आप लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को आइडेंटिफाई करने में. Ma'am, like fraction. क्या होती है लाइक Ma'am, फ्रैक्शन? like. मुझे लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन में डिफरेंस बताइए. Ma'am, the fraction that have same denominators are called like fraction, and the unlike fraction are that fraction that Different have denominator, which having different denominator, same denominator. unlike fraction. ठीक है. तो 8/5 plus 6/25. It is like fraction or unlike fraction? Denominator are same or not? Denominators are Ma'am, different now. unlike fraction. It is unlike fraction. ये unlike fraction. तो अनलाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करने का क्या मेथड बताया था मैंने आपको? अनलाइक फ्रैक्शन. LCM. First we will take the LCM of Yes, ma'am. numbers Of and denominators denominators. are 5 and 25. Yes, ma'am. And what is the LCM of 5 and 25? 25. 25. ठीक है. अब यहाँ पे आपने कॉमन में ले लिया 25. जो भी आपने LCM लिया, LCM को आपने कॉमन में ले लिया. ठीक है. अब हम 8/5 प्लस 6/25 को ही तो सॉल्व कर रहे हैं. -1/5 को भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना, वो हम लास्ट में करेंगे. अभी हमको ऐड करना है. ठीक Okay, है. ma'am. फर्स्ट फ्रैक्शन इज 8/5 Yes. एंड सेकंड फ्रैक्शन इज 6/25. तो LCM क्या था हमारा? व्हाट इज द LCM? 25. 25. 25. एंड फर्स्ट फ्रैक्शन इज 8/5. Yes, ma'am. ठीक है ना. तो LCM को आपको किससे डिवाइड करना है? फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से. Yes, ma'am. LCM is 25 and what is the denominator of first fraction? 8. Denominator Oh, sorry, ma'am. 5. Then 25 divided by 5, what we will get? 25 divided by 25 divided by 5. 5. हाँ, 5. 5 आ गया. और Yes, जो भी ma'am. क्वोशिएंट आया था उस क्वोशिएंट को क्या करना था? Ma'am, what? Repeat. जो भी क्वोशिएंट आया था क्वोशिएंट को क्या करना था? Question को multiply करना था. Multiplied by its a numerator. Yes, ma'am. And what is the numerator? Numerator is 8. 8 है. ये तो बताइए. तो 25 को आपने 5 से डिवाइड किया, we will get 5 and 5 Yes. multiplied by 8. कितना आ गया? 5 8 का 40. पढ़ाई जाएगी देखो 2 मिनट हो गई ज्यादा. समझ में आ गया 40 कैसे आया? Yes, ma'am. ठीक है. अब आपने प्लस का साइन किया. अब Yes, सेकंड ma'am. फ्रैक्शन पे आ जाइए. व्हाट इज द सेकंड फ्रैक्शन? Ma'am, 6/25. 6/25. 25. अब LCM को आपने सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया. 25 divided by 25, what we will get? 25 by 25. हाँ? 1. 1.
और 1 को अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइड बाय 5 5 क्यों? मैम 6 6 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 25 डिवाइडेड बाय 25 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया आपने 6 तो व्हाट वी विल गेट? 6 6 कैसे आया, समझ में आ गया? यस मैम हाँ 40 प्लस 6 और -1/5 हमने एज इट इज लिख दिया। क्लियर? मैम मुझे 6 तो समझ में आ गया कैसे आया, लेकिन 40 कैसे आया? 25 एलसीएम क्या है आपका? 25 यस मैम और क्या है? 8/5 प्लस 6/25 में फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है? फर्स्ट फ्रैक्शन 8/5 8/5 है। तो आपको मैंने क्या प्रोसीजर बताया था? एलसीएम को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से पहले डिवाइड करेंगे। तो व्हाट इज द डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन? नॉमिनेटर 5 है। तो और एलसीएम क्या है आपका? 25 तो 25 को 5 से डिवाइड किया, क्या आंसर आया? 5 आया। तो जो भी आपका आंसर आता है, कोशेंट आता है, उस कोशेंट को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं? मैम करना है। तो कोशेंट 5 और न्यूमरेटर क्या है फर्स्ट फ्रैक्शन का? 8 तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया आपका? 40। अब समझ में आया 40 कैसे आया? यस मैम समझ में आ गया अब कैसे आ गया? यस मैम आ गया। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड लास्ट स्टेप पे आपका 46 कैसे आया? समझ में आ गया? हमने दोनों को ऐड कर लिया 40 प्लस 6 46/25 -1/5। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? क्या करना है बताइए? सब्ट्रैक्ट करना है ना? यस मैम बट उसके लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा पहले। हाँ एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना होगा? क्लियर है कि नहीं? मैम क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शन है। बिकॉज इट इज अनलाइक फ्रैक्शन। अब समझ में आया? यस मैम अब व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 25 and 5? एलसीएम ऑफ 25 and 5 25 अब आपने जो भी एलसीएम लिया उसको कॉमन ले लिया 25। यस मैम अब सेम प्रोसीजर वही है, अनलाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करने का वो ही प्रोसीजर रहेगा। एलसीएम को पहले फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, देन 25 डिवाइडेड बाय 25 व्हाट वी विल गेट? 1 and 1 multiplied by 1 multiplied by 40 46 न्यूमरेटर इज 46 ना, तो हमने Yes, 46 से मल्टीप्लाई किया तो 46 ही आएगा यहाँ पे, यस मैम बीच में माइनस का साइन ही आएगा। यस मैम अच्छा ये सेकंड फ्रैक्शन पे, सेकंड फ्रैक्शन इज 1/5। यस मैम ठीक है, अब एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो 25 डिवाइडेड बाय 5 व्हाट वी विल गेट? 25 5 and 5 multiplied by 1 because 1 is the numerator 5 yes मैम 5 तो 46 minus 5/25 ओके क्लियर हुआ? मैम तो 1 क्यों नहीं आया? कहाँ पे 1 आएगा? मैम 46 माइनस 5 इन फ्रैक्शन लगा के 25/25 तो मैम वो तो 1/5 है ना? 1/5 है ना, तो आपने एलसीएम क्या है आपका? 25 तो 25 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा आपका? 25 को 5 से करेंगे मैम 5 आएगा ना। क्वोशंट क्या आया आपका? 5 आया, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे ना। यस मैम तो जब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा कि 5 आएगा? 5 आएगा 5 आएगा ना। अब समझ में आया 5 कैसे आया? यस मैम
Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब Thank you. 46 minus 5 upon 25. तो 46 में से आपने then answer is 41. 41 upon 25. Yes, 41 upon 25. अब इसको किस में चेंज करोगे आप? मैम 25 में 41 से डिवाइड कर देंगे. हाँ, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है ना सबको डिवाइड करके? Yes, ma'am. Yes, इसको ma'am. डिवाइड कर देंगे Yes, ma'am. 25 से. Then one whole number 16 upon 25 5. is the answer. Clear? Yes, ma'am. Is it clear? Note down in your copy. जल्दी से नोट कर लीजिए जिसने भी नहीं किया है. Screenshot Ma'am, ले I have done. Ma'am, I have taken I the have screen. noted. मैं वो चैप्टर taken the screenshots. मैम Yes. मैं वो चैप्टर 2 के तो मिल रही है जो आपने जो बोले थे कि वो वर्क रिपोर्ट में आएगा. मैम देखा कि है ही नहीं. वर्क रिपोर्ट में होंगे बेटा, सारे क्वेश्चंस हैं वर्क रिपोर्ट में. Ma'am, है. मैम है. सबके पास है, आपके पास कैसे नहीं है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 के एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am, I have taken. Yes, ma'am. I am also taken. क्वेश्चन नंबर 9. Ma'am. Yes. Question number 9, question number 12. Yes, ma'am.